नमस्कार प्रिय दर्शकों। उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 28 जनवरी प्रातः 7:12 पर भोग, ऐश्वर्य, दाम्पत्य सुख, आकर्षण, नृत्य, गीत, संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि देव गुरु बृहस्पति की साधारण जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पे उनका संचरण 31 मई 2025 तक यानी पूरे 124 दिनों के लिए होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, यह समय आनंदित होने और खुश होने का है। क्यों? क्योंकि मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर पूरे 124 दिन रहेगा, जहां पे शुक्र उच्च राशि में रहेंगे। आपको पूर्व में ही बता दें, शुक्र चूंकि शुभ ग्रह हैं, तो ये हमेशा शुभ ही करते हैं। इनसे उत्पन्न होने वाले रोग भी रज रोग होते हैं। रज रोग का मतलब जब बहुत ज्यादा आदमी खान पान करेगा, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा ऊट पटांग खाएगा, तभी उसको रोग होगा। तो अब खान पान कब करेगा? जब पैसा होगा, जब उसका घर मजबूत होगा, जब वो संपन्न होगा। तो ये समय, ये काल मेष से लेके मीन राशि प्रत्येक राशि के लिए कुछ ना कुछ अवश्य लेकर के आ रहा है। थोड़ी बहुत सावधानियां रखनी पड़ेंगी, क्योंकि राहु भी साथ में है। भाई, मीन राशि में राहु भी है। तो होगा क्या, जब शुक्रवार पहुंचेंगे तो लंपट योग बनेगा। लंपट क्या होता है? कोई भी आया, उसने बहलाया फुसलाया, मेरा काम कर दो यार, ये है वो है। खास तौर पे महिलाओं के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी गोचर हर राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज और आई है। क्या? शुक्र जब मीन राशि में पहुंचेंगे तो ये देव गुरु बृहस्पति की साधारण राशि है, और देव गुरु बृहस्पति वर्तमान समय में शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। तो ये एक परिवर्तन योग बन गया। क्या बन गया? परिवर्तन योग। दोनों ग्रहों ने आपस में एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन कर लिया। ये समय, ये काल अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। इसका पूरा लाभ हर राशि के जातकों को उठाना है। अब ये इतना लंबा गोचर क्यों है? सामान्यतः देखें तो शुक्र का गोचर 28 दिन 26 दिन का होता है एक राशि को पार करने में। लेकिन इस बार खेल थोड़ा अजीब है। उसका कारण क्या है? प्रिय दर्शकों, उसका कारण यह है कि 2 मार्च को शुक्र वक्री होंगे मीन राशि में, और 13 अप्रैल को मीन राशि में ही वक्री से पुनः मार्गी अवस्था में आएंगे। तो एक माह तो इनका वक्री होने पे निकल गया। 1 माह 4 दिन 10 दिन के आसपास का समय। बाकी समय में गोचर करेंगे। तो 31 मई तक इनका गोचर यहाँ चलने की उम्मीद बन रही है। 31 मई तक इनका गोचर मीन राशि में उच्च होकर के रहेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए क्या उपाय लेकर के आए, इसकी चर्चा आज शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आपके 12वें घर से होने जा रहा है शुक्र का गोचर। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शुक्र अगर उच्च राशि में कुंडली के 12वें खाने में बैठ जाए किसी की भी जन्म कुंडली में, तो ये जातक अथवा जातिका को अत्यंत सौभाग्यशाली बनाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जब उसी के साथ में कोई पापा ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए शुक्र उच्च राशि में वर्तमान समय में राहु के साथ बैठेंगे, अगर आपने चारित्रिक मजबूती नहीं रखी तो आप किसी कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी के चक्कर में फंस सकते हैं, किसी महिला के द्वारा लगाए आरोप में फंस सकते हैं। तो यहां आपको सावधानी बरतनी है। अब शुक्र की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के 6ठे भाव में। रोग, शत्रु और ऋण, ये कब आपको परेशान करेंगे? तब परेशान करेंगे जब अपनी वासनात्मक क्रियाओं पे आप नियंत्रण नहीं रखेंगे। तब मांसाहार करना, अभक्ष्य पदार्थ का भक्षण करना, मदिरा पान करना, तो ये ठीक नहीं होगा। बाकी करियर के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, यात्राओं के दृष्टिकोण से जो कि निश्चित होंगी, घूमने फिरने के दृष्टिकोण, मनोरंजक कार्यों के दृष्टिकोण से, परिवार की खुशहाली, दाम्पत्य जीवन की खुशहाली, प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से गोचर मेष राशि वालों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। 3 तरह का अनाज आपस में मिला के कबूतरों को खाने के लिए दीजिएगा शुक्रवार को प्रातःकाल। इससे आपको लाभ होगा। ये गोचर आपको अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देगा। वृषभ राशि, आपके जीवन का सबसे सुंदर समय 2025 का प्रारंभ होने जा रहा है। शुक्र का गोचर एकादश भाव में होने जा रहा है। प्रेम संबंधों में नई बहार आने जा रही, प्रेम संबंधों में मरी हुई नई उम्मीदें जागने जा रही, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाह रहे हैं, बहुत शुभ समय।
पेरेंट्स से बातचीत करिए, आगे कदम बढ़ाइए। संतान का संपूर्ण सहयोग, संतान की उन्नति, संतान का विकास, संतान की शिक्षा, सब कुछ बेहतरीन। दाम्पत्य जीवन अत्यंत श्रेष्ठ, व्यापार अति उत्तम, अत्यंत श्रेष्ठ, नौकरी में जबरदस्त सफलता, प्रमोशन इत्यादि की संभावना, इंक्रीमेंट की संभावना, और नौकरी बदल के किसी दूसरी जगह जाना चाह रहे उसके लिए समय बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर देखें तो वृषभ वालों के लिए चहुं ओर से सफलता है। यात्राएं करिए, निश्चित करिए, मनोरंजक कार्यों में करिए, खूब करिए, धर्म से भी जुड़े रहिए, चीजें बहुत अच्छी है। कुल मिला के मानेंगे तो है नहीं आप लोग वृषभ राशि के जातक, आमोद प्रमोद के साधनों में ही रहेंगे, लेकिन जिव्या लोलुपता पे नियंत्रण रखिएगा। बहुत ज्यादा तला भुना मसालेदार भोजन मत करिएगा, क्योंकि शुक्र सस्टेज भी है, छठे से छठा होने के कारण रोग का भी भाव यही है, तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा, ठीक है। अब मांसाहार मद्यपान से दूरी बनाइए। पूरे गोचर को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। शुक्रवार की शाम को माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाइए और प्रेम से बैठ के श्री सूक्तम का पाठ करिए, उसका चमत्कार देखिए। मिथुन राशि दशम भाव में होने जा रहा है ये गोचर। आपके जीवन में जो महत्वाकांक्षाएं थी, जो इच्छाएं थी, जो आपकी मनोकामनाएं थी, मालव योग का निर्माण आपके लिए हुआ है। मालव योग का निर्माण आपको श्रेष्ठ लाभ प्रदान करेगा। आप यूं समझ लीजिए, आपने मन में सोचा, काम हो गया। सामान्यतः मैं ऐसी बातें नहीं करता हूं क्योंकि ऐसा होता नहीं, लेकिन इस बार ऐसा ही होगा। मालव योग का यही तो प्रभाव है। अब सोच के तो देखिए, मन में जो मर्जी है वो सोचिए और फिर देखिए पूरा। अब ये मत सोचिएगा कि सूरज पश्चिम से निकला है, वो नहीं होगा। जो जायज चीजें हैं जिससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है, वो सभी चीजें आप सोचिए और यकीन जानिए ये 124 दिन आपको वो सब कुछ दे देंगे। प्रयास करके देखिए। नौकरी उत्तम है, व्यापार सर्वश्रेष्ठ है, दाम्पत्य जीवन सुखद है, प्रेम संबंध सुखद है, संतान पक्ष उत्तम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उपाय के रूप में शुक्र, चूंकि राहु भी दशम में ही शुक्र के साथ में है, उपाय के रूप में गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी को दूब घास अर्पित करिए। शुक्रवार की शाम को जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप दीजिए, पेंसिल दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, ताकि उनका वो चीज इस्तेमाल भी हो जाए, उसका लाभ आपको प्राप्त हो। कर्क राशि भाग्य भाव से गोचर होने जा रहा है। पिता के सुखों में वृद्धि का समय, आपके धर्म से जुड़ने का समय, धार्मिक कृत्य करने का समय, बड़ी यात्राएं करने का समय, छोटी बड़ी कैसी भी यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। अब ये यात्रा आप चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से करें, नौकरी के दृष्टिकोण से करें, धर्म के दृष्टिकोण से करें, तीनों दृष्टिकोणों से ये यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी। छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध बदलना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया समय है, मजबूती आएगी, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, किसी नए रिश्ते की शुरुआत आपके जीवन काल में दिखाई दे रही। इस समय श्रेष्ठ है, इसका संपूर्ण लाभ लीजिए। करना क्या है, शुक्रवार की शाम को शिवलिंग के ऊपर दही अर्पित करिए, थोड़ा सा दही अर्पित करिए, बाद में जल की धारा अर्पित करिए। ऐसा करने से शुक्र आपका नकारात्मकता दूर होगी और श्रेष्ठ प्रभाव इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होता हुआ चला जाए। सिंह राशि, अब देखिए सिंह के लिए थोड़ा सावधानी बरतनी है। अष्टम भाव से गोचर होगा जहां पे शुक्र भी होंगे और राहु भी होंगे। अब शुक्र आपके लिए कोई कारक ग्रह तो है नहीं, तो इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी भी शुक्र ही बनते हैं। जब अष्टम से गोचर करेंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं चारित्रिक कमजोरी लाएंगे। खान पान, मांसाहार, मद्यपान को छोड़ दीजिए, बिल्कुल त्याग दीजिएगा, वरना किसी दीर्घकालिक रोग में इस समय आप फंस सकते हैं। किसी भी रोग की शुरुआत एक दिन में नहीं होती कि आज ग्रह ने गोचर किया कल से आप रोग में पड़ गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस 124 दिन के दौरान उसका बीज जरूर आप बोलेंगे अपने शरीर में, जिसका आपको बाद में देखने को मिलेगा और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। चारित्रिक कमजोरी अगर आई तो आप धन से भी जाएंगे, धर्म से भी जाएंगे, समाज से भी जाएंगे। समाज में बदनामी का सामना अगर करना है तो सिंह राशि के सभी जातक चारित्रिक पतनता की तरफ जाए, अन्यथा अपने आप को इससे दूर रखें, पैरों को मजबूती से जमाए रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में भटकाव तो आना निश्चित है। धन आएगा, नौकरी अच्छी है, व्यापार अच्छा है, प्रेम संबंध अच्छे है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत बस आपके अंदर आ रही है, जो 2 पॉइंट मैंने बताए। अब उसको ठीक करने के लिए क्या करें, तो पहले शुक्रवार की शाम को दही और चीनी, ये दोनों चीजें शिवलिंग पे अर्पित करिए। नहीं शिवलिंग अगर मंदिर आसपास है तो किसी निर्धन व्यक्ति को या छोटी कन्या को दे दीजिए। साथ ही साथ किसी सौभाग्यवती स्त्री को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, और उसके अगर आपसे वो छोटी है तो उसको श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और उससे आशीर्वाद लें। ऐसा करने से शुक्र आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे। कन्या राशि, अच्छा समय, जीवन साथी का विशेष सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी को तरक्की मिलेगी,
जीवन साथी के सहयोग से आपके जीवन में जो रुके हुए काम थे वो सारे पूरे होंगे। अच्छा, एक चीज और है, आपका आकर्षण बढ़ेगा इस समय, क्योंकि लग्न में शुक्र की दृष्टि बढ़ जाएगी तो आकर्षण बढ़ाएगी। जब आकर्षण बढ़ रहा है तो उस आकर्षण का गलत फायदा मत उठाइएगा। बाकी नौकरी, व्यापार, करियर, घूमना फिरना, संतान, शिक्षा, पेट, या यूं कह लीजिए आपका धर्म, सारे क्षेत्र आपके लिए उत्तम है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत बस एक ही जगह, अहंकार बढ़ेगा, मन में भटकाव पैदा होगा। माफ करें, आकर्षण बढ़ेगा, मन में भटकाव पैदा होगा, तो यहां सावधानी बरतनी है। दूसरा, जीवन साथी के साथ अहंकार को लेकर के कोई टकराव ना हो। वो कहे हम श्रेष्ठ है, आप कहे हम श्रेष्ठ है, लड़ गए तो नहीं, तो लड़ना नहीं है। इस गोचर का श्रेष्ठ लाभ लेना है। घूमिए फिरिए, आनंद लीजिए, ये सब बेवजह की चीजों में झगड़े झंझट में मत पड़िए। उपाय के रूप में सफेद रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल करिए, परफ्यूम इत्यादि का इस्तेमाल करिए, जल में गुलाब जल डाल के उससे स्नान करिए। ऐसा करने से शुक्र आपके बली होंगे। बली होने के साथ आपके दाम्पत्य में हर चीज में सुधार होता हुआ चला जाएगा। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प उनके मंदिर में जाकर के अर्पित करिए, या देवी के मंदिर में जाइए और वहां जाकर के गुलाब का पुष्प अर्पित करिए, आपको लाभ। तुला राशि, अष्टम भाव से होने जा रहा है गोचर। अष्टम भाव में शुक्र का बैठना अच्छा है, बढ़िया है। लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, करियर के दृष्टिकोण से अच्छा है, नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छा है, संतान सुख, जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोचर जबरदस्त है। निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे अगर इस समय कोई एग्जाम आपका पड़ता है तो। गोचर बढ़िया है। दाम्पत्य आपका सुखद रहेगा। जीवन साथी से हालांकि थोड़ी दूरी दिखाई दे रही है, किसी न किसी वजह से। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर को इस दौरान किसी दूसरे शहर में जाना पड़े अपने काम के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, तो यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी गोचर अच्छा है। खान पान पे नियंत्रण रखिए, मांसाहार मद्यपान से दूरी बनाइए, चोट चपेट ना लगे, वाहन सावधानी से चलाइए, माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाइए और श्री सूक्तम का पाठ करिए शुक्रवार की शाम को। गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो। वृश्चिक राशि, पंचम भाव से होने जा रहा है गोचर। अब चूंकि राहु भी साथ में बैठा है तो एक माइनस पॉइंट तो तय है। क्या? प्रेम संबंध में अगर आप हैं तो वहां पे किसी तीसरे की वजह से झगड़े झंझट की संभावना, मतभेद की संभावना बन रही। अगर प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में बदलना चाह रहे हैं, समय बढ़िया है। संतान के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय ठीक नहीं, क्योंकि पंचम में राहु और शुक्र जब दोनों बैठेंगे तो ये मन में भटकाव लाएंगे। ये विद्यार्थी जीवन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि आप भोग की तरफ भागेंगे, और विद्यार्थी जीवन भोग के लिए कभी बना ही नहीं, त्याग के लिए बना है, तपस्या के लिए बना है। तो ये तपस्या से दूर करेंगे। तपस्या तो होने वाली ही नहीं इस समय, क्योंकि शुक्र भोग विलास का ग्रह है। जब वो पंचम भाव में बैठेगा तो वैसे ही दिमाग में विचार आएंगे। पंचम भाव के ज्ञान का है। संतान पक्ष आपका उत्तम है, यहाँ दिक्कत नहीं है। लाभ के रास्ते आपके लिए बने रहेंगे, वो दिक्कत नहीं है। परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कृत्य होगा, यहाँ भी बढ़िया है। मेहमानों का आवागमन इस दौरान आपके घर में कुछ ज्यादा ही होगा, ये अच्छी चीज है आपके लिए। उपाय के रूप में शुक्रवार की शाम को किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान करिए, या तो किसी गाय को खिलाइए या किसी छोटी बच्ची, छोटी कन्या को दे दीजिए। ये गोचर आपका शांति से बीत जाएगा। धनुराशि, थोड़ा बहुत घर में उठापटक जरूर रहेगी, लेकिन बाकी ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। मालव योग का निर्माण आपके लिए हो रहा है, बहुत अच्छा गोचर। नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, श्रेष्ठ समय। प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, श्रेष्ठ समय। भूमि भवन वाहन के सुख चाह रहे हैं, श्रेष्ठ समय। धनु वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। चौथे घर से गोचर कर रहा कोई भी ग्रह माता के स्वास्थ्य में गिरावट लाता है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाकी ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मित्र, याद रखिएगा चौथा घर आपके मित्रों का भी है और चौथा घर आपके पार्टनर का भी। अब चाहे उसको लाइफ पार्टनर समझ लीजिए, बिजनेस पार्टनर समझ लीजिए, या प्रेमी के रूप में पार्टनर को समझ लीजिए, यहां से कहीं ना कहीं धोखा मिलने की संभावना भी सामने आ रही। एक उपाय करिए, शुक्रवार के दिन प्रातःकाल 3 प्रकार का अनाज आपस में मिला के कबूतरों को खाने को दीजिए। एक। दूसरा, शुक्रवार की शाम को दही और चीनी जाके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करिए, बाद में जल की धारा अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शुक्र का नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएगा और शुक्र का पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देगा। ये जो फालतू की चीजें है ना, इससे आप बचे रहेंगे। मकर राशि, आपके लिए तो कहना ही नहीं है। खैर, पराक्रम भाव से गोचर है,
भाग्य का संपूर्ण सहयोग सिर्फ और सिर्फ मकर राशि आपके लिए। संपूर्ण भाग का सहयोग आपको प्रदान होगा। धन लाभ, धन आगमन और धन संचय दोनों जबरदस्त। प्रेम संबंधों में नई उम्मीद, नई आकांक्षाएं, नए रिश्ते की शुरुआत, भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि, विदेश से जुड़ के कोई काम करते जबरदस्त सफलता। व्यक्तित्व आपका भव्य होगा इस गोचर काल के दौरान। आपको किसी विशेष उपाय की जरूरत नहीं, बस शुक्रवार की शाम को देवी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए, संभव हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। ऐसा करने से फिर देखिए चमत्कार, ये गोचर आपके लिए जबरदस्त है। कुंभ राशि, दो चीजें अगर आपने संभाल ली तो ये गोचर जबरदस्त है। क्या? पहला, शराब और मांसाहार या कोई भी अभक्ष्य पदार्थ, इससे दूर हो जाइए। दूसरा, अगर आपकी संगति गलत लोगों से है, क्योंकि जो इस गोचर काल के दौरान सबसे ज्यादा आपको निगेटिवली प्रभावित कर रही है वो यही है कि आप किसी गलत संगत में फंस सकते हैं, किसी गलत आदत के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि शुक्र और राहु दोनों दूसरे भाव में, दूसरा भाव किस चीज का? जबान का, वाणी का, जिव्या लोलुपता, हम लोग का खान पान, स्वाद सुस्वाद, भोजन, ये सब जबान दूसरे भाव से ही तो देखा जाता है। अब जब यहीं पे राहु भी बैठेगा, शुक्र भी बैठेगा, तो लंपट योग बना रहा है, क्योंकि राहु जो है वो पीछे आ रहा है और शुक्र आगे बढ़ेंगे। तो एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की डिग्री समान हो जाएगी। बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई बुरी लत निश्चित रूप से आपको लग सकती है अगर आप सावधान ना रहे तो। अगर आपने अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया तो ये सब काम मत करिएगा, वरना बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, किसी बड़े रोग के शिकार हो सकते हैं आगे जाके। बाकी धन लाभ के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से, आकर्षण के दृष्टिकोण से, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन या यूं कह लीजिए यात्राएं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, विदेश से जुड़ के काम, जबरदस्त है ये गोचर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस यही है कि अगर इसको ना संभाला तो भी समस्या में पड़ जाएगी। सावधान रहिएगा। उपाय के रूप में 3 प्रकार का अनाज आपस में मिलाइए और प्रातःकाल कबूतरों को खाने के लिए दीजिए शुक्रवार को, आपको इससे लाभ होगा। साथ ही साथ मां लक्ष्मी की आराधना करिए। ओम श्रीम श्रीयै नमः या ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जब 108 बार प्रातःकाल शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सुनाइए। ऐसा करने से शुक्र का गोचर नकारात्मक आपको प्रभाव कम कर देगा, सकारात्मक प्रभाव अपने बढ़ा देगा, जिससे आपको लाभ होगा। अंतिम राशि अगर हम मीन की बात करें तो मीन के लिए मालव योग का निर्माण है। हाथ लगाइए, सोना होगा, चीजें जबरदस्त है। दाम्पत्य जीवन सुधार होगा, दाम्पत्य जीवन में मतभेद आ गया था वो दूर हो जाएगा, जबरदस्त रहेगा आपका ये शुक्र का ये गोचर। संतान पक्ष से नई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। भाग्य आपका मजबूत होगा, पिता को उनके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, नौकरी आपकी बहुत अच्छी, व्यापार में कुछ नया करना चाह रहे हैं तो यही वो समय है जब आप आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, मेडिकल स्टोर इत्यादि, परफ्यूम्स, इस तरह का कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए, अगर वो मीन राशि की है तो इस समय उनके लिए ये व्यापार, नया व्यापार शुरू करने का श्रेष्ठ समय है। इसी समय प्रारंभ करिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। दिन का चयन करिएगा शुक्रवार का, बहुत बढ़िया है। कुछ यात्रा करना चाह रहे हैं जरूर करिए, ये यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहेगी। पूरे गोचर को बेहतर बनाना है, शुक्रवार की शाम को किसी भी निर्धन व्यक्ति को या कोई छोटी कन्या हो उसको सफेद मिठाई दान करिएगा। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका संपूर्ण लाभ उठाइए। क्योंकि शुक्र जो है ना प्रिय दर्शकों, शुक्र शुभ ग्रह है तो ये पाप प्रभाव तो उत्पन्न करेंगे नहीं। अब शनिदेव की अगर यहाँ चर्चा होती तो मैं सीधा बोलता कि भाई शनिदेव क्या है? काल पुरुष का दुख, विषाद, तो वो सुख कहां से उत्पन्न कर देंगे। और शुक्र क्या है? काल पुरुष का सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, भोग विलास, तो वो दुख कहां से उत्पन्न करेंगे? दोनों में फर्क। तो इसलिए इस गोचर का आनंद उठाएं सभी राशि के जातक। आज के लिए बस इतना ही, अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।